एजुकेशन हब एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, जिसमें आपको दिया है E and F are the 2 points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल ये PQR यहाँ पे निकालती हूँ, ठीक है, ये हमारा PQ और R हो जाता है, ठीक है, और ये हमारे कौन से E एंड F ये मिड पॉइंट्स आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा E है और ये क्या है आपका F है, यहाँ पे जोड़ देती हूँ PQ and PR respectively of triangle PQR। For each of the following cases state whether that EF is parallel to QR। मतलब हमें ये बताना है कि ये जो EF लाइन है वो पैरेलल QR को है या नहीं है। ये हम कब बता सकते हैं, जब हमारे ये जो साइड्स है वो प्रपोर्शन में आ जाए, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स जो होता है, अगर किसी भी साइड के मतलब ट्रायंगल के साइड्स अगर प्रोपोर्शन में अगर उसका आ जाता है आंसर, तो हम क्या बोल सकते हैं दैट कि वो जो थर्ड लाइन होती है जो मिड पॉइंट को ट्रायंगल के मिड पॉइंट को क्या करती है बाइसेक्ट करती है, वो थर्ड लाइन को पैरेलल हो जाती है, ठीक है। सो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रेशियो निकाल देते हैं, जैसे कि आपने मतलब दिया है दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ द PQ, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, PE अपॉन क्या आ जाता है हमारा ये EQ आ जाता है, ठीक है, EQ। अब इनकी वैल्यूज कितनी दी है, ये आपका 3.9 सेंटीमीटर दिया है और EQ कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। मतलब ये हमारा 39, यहाँ पे हम पॉइंट्स अगर रिमूव कर देते तो ये कितना आ जाएगा 39 और ये 30 आ जाता है। मतलब ये कितना, ये 3 10 आ जाता है और ये कितना 3 1 3 एंड 3 3 9, मतलब 13 डिवाइडेड बाय 10 आ जाता है। उसके बाद में इस वाले साइड का रेशियो क्या है हमारा, ये हम इसे नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद में ये दूसरा वाला क्या है PF अपॉन FR, ठीक है, ये कितना आ जाता है PF अपॉन FR इक्वल्स टू कितना, PF आपका कितना दिया है 3.6 दिया है, उसके बाद में FR कितना है 2.4, ठीक है। डेसिमल सिंपल रिमूव कर देते तो ये कितना आ जाता है 36, क्योंकि एक डिजिट के बाद में है, दैट्स व्हाई। तो अभी यहाँ पे हमने ये कट कर दिया तो ये कितना आ जाता है यहाँ पे 12 2 24 एंड 12 3 36, मतलब ये आपका 3/2 आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि ये ट्रायंगल के जो साइड्स है वो प्रपोर्शन में नहीं है। यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाय 10 है, यहाँ पे 3/2 है, मतलब ये आपका प्रपोर्शन में नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल आ जाता तो हम बोल सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये FR इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये दोनों रेशियो प्रपोर्शन में नहीं है, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं दैट EF इज नॉट पैरेलल, इज नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड केस स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है PE इक्वल्स टू 4 एंड QE। यहाँ पे फिर से मैं ट्रायंगल जल्दी से निकाल देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ये हमारा PQR और ये क्या है हमारा E एंड ये F है, ठीक है। फिर से हम रेशियो निकाल देते हैं, PE अपॉन क्या आ जाता है हमारा EQ या फिर QE भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये कितना दिया है 4 दिया है और ये कितना है 4.5, ठीक है। डेसिमल रिमूव कर देती हूँ नीचे का, तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाता है, तो ये 45 हो जाता है। किससे कट करेंगे 5 से, 5 9 45 एंड 5 8 40, मतलब ये कितना आया है आपका 89, ये नंबर 1 आ जाता है। दूसरा क्या PF और RF, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे PF आ जाता है और ये क्या आ जाता है RF इक्वल्स टू कितना, PF दिया है 8, उसके बाद में RF कितना दिया है आपका 9, मतलब ये ऑलरेडी इक्वल आ गया, ठीक है। इस साइड का और इस साइड का रेशियो आपका इक्वल है 8/9 8/9, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं PE अपॉन QE इज इक्वल्स टू PF अपॉन RF, ठीक है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो साइड है EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है। और क्यों हो जाएगी, ये हमारा बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब थर्ड केस में देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से मैं जल्दी से यहाँ पे ट्रायंगल निकाल लेती हूँ। ये हमारा PQR, आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी बता सकते हो, लेकिन फॉर सिंप्लीफिकेशन आप कर भी सकते हो, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
अब यहाँ पे देखिए आपको पी क्यू मतलब आपको पूरी टोटल लाइन यहाँ पे दी है, पी क्यू कितना दिया है 1.28, उसके बाद में हमें पी आर दिया है, ठीक है, पी आर मतलब ये टोटल लेंथ पी आर इक्वल्स टू कितना दिया है आपको 2.56 दिया है। उसके बाद में पीई मतलब आधी साइड यहाँ पे दी है, ठीक है, पीई इक्वल्स टू कितना दिया है आपको 0.18 सेंटीमीटर, राइट, यहाँ पे आप सेंटीमीटर भी लिखा कीजिए पीई, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ई क्यू या फिर क्यू ई निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्यू ई निकालना पड़ेगा जो हमें नहीं पता है, और यहाँ पे आपको क्या गिवन है पी एफ दिया है, ठीक है, मतलब ये आपका ई एफ, अरे हाँ ये एफ था, ठीक है, तो ये पी एफ दिया है, पी एफ कितना दिया है आपको, पी एफ इक्वल्स टू 0.36 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आर एफ निकालना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, फुल लेंथ आपको टोटल लेंथ आपको दी है, बचे हुए कैसे निकाल सकते हैं, जो आपको टोटल लेंथ दी है मतलब पी क्यू में से अगर आप पीई माइनस कर देते हो तो आपको ई क्यू मिल जाता है। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देती हूँ ई क्यू हम कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ हमारी है पी क्यू, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, पीई को माइनस करेंगे तो हमें ई क्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू कितना है हमारा 1.28 है, उसमें से हमें क्या 0.18 यहाँ पे माइनस करना है, तो ये कितना मिल जाएगा, 8 में से 8 गया आपको 0 आ जाता है, 2 में से 1 गया 1 आ जाता है, और 1 में से 0 गया मतलब ये कितना आ जाता है 1.10 सेंटीमीटर ये आ जाता है। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, आर एफ निकालना है, ठीक है। आर एफ को हम कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली है कि ये जो पी आर टोटल लेंथ है, पी आर में से अगर आप ये पी एफ को अगर माइनस कर देते हो तो आपको आर एफ मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ कि टोटल लेंथ में से मतलब पी आर में से अगर मैं यहाँ पे पी एफ को माइनस करती हूँ तो मुझे आर एफ मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी आर कितना दिया है 0.36 माइनस आर एफ कितना दिया है, आर एफ निकालना है, लेकिन पी एफ हमें पता है कितना है, ये ये कितना दिया था 256 था, ये 2 पॉइंट कितना था 56 था, ठीक है, 256 माइनस कितना ये 0.36 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे से 6 में से 6 गए 0, 5 में से 3 गए यहाँ पे 2 आ जाता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 2 में से 0 गया 2, मतलब ये 2.20 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाता है। अभी हमारे पास सभी वैल्यू है तो हम यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं एक एक करके। तो ये आ जाता है पीई डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है हमारा क्यूई आ जाता है, वैल्यू रख देते हैं, पीई कितना है 0.18 है, उसके बाद में क्यूई या फिर EQ हमने कितना निकाला है, ये 1. यहाँ पे 10 निकाला है, ठीक है। डेसिमल हटा देते हैं मतलब 2 डिजिट के बाद में, इसीलिए ये ऊपर में 18 आ जाएगा, नीचे में कितना 110 आ जाता है, 2 से कट कर दीजिए तो ये 2 9 जा 18 आ जाता है, और ये कितना आ जाता है 55, मतलब ये 9 डिवाइडेड बाय 55 आ जाता है। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। उसके बाद में सेकंड क्या दिया है आपका पी एफ, या क्या आ जाता है पी एफ डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है आपका आर एफ, ठीक है। अब यहाँ पे पी एफ आपका कितना दिया है, ये 0.36 दिया है, ठीक है, तो ये 0.36 डिवाइडेड बाय आर एफ कितना है यहाँ पे 2.20 दिया है, ठीक है। 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है तो उसको हटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 220, ठीक है। किससे कट करेंगे हम, 2 से कट करेंगे तो ये कितना आ जाता है आपका, यहाँ पे मैं 4 से भी कट कर सकती हूँ, ठीक है, तो ये कर देती हूँ मैं यहाँ पे 4 9 जा 36 आ जाता है, 4 5 जा 20 आ जाता है, ठीक है, 2 बचा और फिर से 4 5 जा 20, मतलब ये कितना आ जाता है आपका 9 डिवाइडेड बाय 55, ये सेकंड आ जाता है, ठीक है। मतलब फ्रॉम यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 हम ऐसे बोल सकते हैं दैट पीई डिवाइडेड बाय क्यूई इज इक्वल्स टू क्या दिया है, ये पी क्यू, सॉरी ये एफ है, मेरे ध्यान में नहीं रह रहा, ठीक है, आर एफ, ये आपका रेशियो प्रपोर्शन में है, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो कि ये जो ई एफ है वो पैरेलल टू क्या है क्यू आर, और रीजन क्या आ जाएगा बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, ये क्या आ जाता है आपका कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।